तो है गाइस, स्वागत है आपका एक ओटीसी एल्गोरिथम वाले कोर्स के अंदर। तो ओटीसी कैसे काम करता है, मैं पर्सनली कैसे उससे काम कराता हूँ एंड मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। ये मैंने आपको मल्टीपल टाइम बता रखा है, बट वाई वो चीज़ें बताने वाला हूँ। और जो भी मैं पर्सनली एनालिसिस करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि एक ओटीसी एल्गोरिथम बोल सकते हैं, फिर ओटीसी प्राइजेक्शन। ठीक है। सो वो कैसे वर्क होता है, किस तरीके से वर्क होता है, मैं पर्सनली कैसे करता हूँ। क्योंकि एक मेंटर अगर जब आप ये चीज़ें आपको सिखाता है फिर बताता है, देन यू विल गेट अ वेरी चांस टू बी अ हाई लेवल परफॉर्मेंस। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट सेकंड के अंदर कैंडल क्या कर रही है, नीचे आ रही है। एंड यहाँ पर जो है कैंडल अभी पलट चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं मेरा जो मार्कर है वो ऐड कर लेता हूँ एंड आई विल शो यू हाउ आई ट्रेड। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी एंट्री के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज करी है। आप लोगों का क्या होता है पता है, आप लोगों का लास्ट सेकंड में प्रॉफिट में नहीं लेके जाता, लास्ट सेकंड में लूजिंग में लेके जाता है। तो आपकी गलतियां भी बताऊंगा वो है क्या असल में। क्योंकि ये जो कोर्स होने वाला है ये बहुत बेसिक से एल्गोरिथम समझाने वाला हो, तो समझ लेना मेरी एक बात। अगर आप ओटीसी कर रहे हो और फिर रियल मार्केट कर रहे हो, तो इसमें जो नाम नाम का डिफरेंस है ना, रियल मार्केट और ओटीसी मार्केट, नाम के साथ इसमें काम में भी फर्क है। अगर आप क्या करते हो, आप अगर रियल मार्केट की एनालिसिस प्राइजेक्शन ओटीसी में काम कराते हो, तो ओटीसी अलग मार्केट चलता है एल्गोरिथम बेस्ड, एंड जो रियल मार्केट है वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड चलता है। उसमें जो ट्रैपिंग्स होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर रियल मार्केट में, वो होती है इंस्टीट्यूशन से, क्वांटिटी से। और यहाँ पर भी होती है क्वांटिटी से, बट यहाँ पर जो क्वांटिटी जो स्वीप करी जाती है, ट्रैप करी जाती है, उसका पूरा जो है फायदा किसी ना किसी को मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा कि ओटीसी के अंदर क्या गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी, जो मैंने पर्सनली ठीक करी जब जाके मेरी 5 साल की जर्नी यहाँ तक कंफर्टेबली आ पाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदे गलतियां करते हैं वो पहले ही चीज में करते हैं, दैट इज कि मार्केट को चूज करना गलत कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट आपको ऐसा दिख रहा है, अभी भी था थोड़ा, बट यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, एक जिगजैग पैटर्न में आया मार्केट। ठीक है। जिगजैग पैटर्न में आया, सो इस पैटर्न में जो है आप देख सकते हो एक ग्रीन है, रेड है। ठीक है। बट यहाँ पर भी मार्केट अच्छा था इस पोजीशन पर। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कैसे खराब हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, देख लेना। यहाँ पर देखो इस 3-4 कैंडल्स में जो है मार्केट ने प्योरली लोगों को ट्रैप करा। जो छोटी छोटी कैंडल्स आती है, वीकनेस वाली कैंडल्स आती है, जो वीक छोड़ के कैंडल्स बनती है, जैसे कि ये वाली कैंडल्स। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पर तो इतना मार्केट खराब नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्योर मार्केट यहाँ पर ट्रैपिंग कर रहा था। इसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो भाई आप कभी भी वन साइड विन नहीं कर सकते। आपकी लास्ट सेकंड के अंदर ट्रेड लूज होगी ही होगी, अगर आपने ऐसे मार्केट देख के ट्रेड करना, प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाद में आपको कोई डाउट रहना चाहिए कि कौन सा मार्केट में ट्रेड अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखना, एक बिगिनर की यही खासियत होती है, जैसे ही ऐसी कंटिन्यू कैंडल्स बनती है ना, तो वो ट्राई करता है यहाँ से रिवर्सल लेने का। एक रिवर्सल आ जाए, एक हैमर देखी भाई यहाँ से रिवर्सल आ जाए, एक स्पिनिंग बॉटम देगा भाई यहाँ से रिवर्सल आ जाए, बट कंटिन्यू मार्केट की ना, इट इज़ अ ट्रैप। इसीलिए आप जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट होता है ना, तो उसमें अगर आपकी एनालिसिस कितनी भी तगड़ी है, बट अगर आपकी एंट्री के नीचे या फिर ऊपर ही क्लोज कर दिया, आप लूज हो गए, देन फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैंडल डूजी में ग्रीन बने या फिर रेड बन रही है। ठीक है। तो हमेशा बॉडी पे डिपेंड करो, एंड जब बॉडी भी इतनी डिपेंड होनी चाहिए। अभी यहाँ पर तो मार्केट ठीक हुआ है, बट चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एनालिसिस। सबसे पहली जो एनालिसिस होनी चाहिए, दैट इज मैंने आपको जैसे बोला कि मार्केट कैसा है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है बहुत ही श्योर होनी चाहिए। क्योंकि श्योर, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं पर्सनली कैसे मार्क करता हूँ, आप बस देखना, हर एक चीज़ को देखना, आप ऑटोमेटिकली जो है इन चीज़ों में बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने नीचे जो है ट्रेड एक लेवल लगा दिया, बिकॉज ऑफ दिस इज द 5 मिनट कैंडल। ठीक है। 5 मिनट कैंडल्स, तो ये भी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिस्टेक बताता हूँ अब लोगों की कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में ओटीसी के अंदर अगर आप एल्गोरिथम पे ट्रेड कर रहे हो या फिर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप ये समझना कि एल्गोरिथम मतलब प्राइस एक्शन समझना। ठीक है। एंड यहाँ पर जो है अभी लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड को देखते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ट्रेंड को देखो, नो डाउट, बट जो आप ट्रेड कर रहे हो ना वो 1 मिनट पे है, ध्यान रखना 1 मिनट पे है। अगर आप 1 घंटे का ट्रेंड देख रहे हो और आपको ट्रेड करनी है 1 मिनट पे, तो आप ये बताओ कि भाई 1 मिनट पे कहाँ पर भी मार्केट कहीं पर भी चल सकता है। तो आपको अगर यहाँ पर ट्रेड करनी है 1 मिनट पे, तो आपको एनालिसिस लास्ट 3-4 कैंडल्स ही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर आप पिछला 1 घंटा देखोगे तो आपका 1 मिनट कहाँ आएगा, उसके बीच में कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा 1 मिनट का और 1 घंटे का। ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन छोड़ दो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट पे अगर लेवल ड्रॉ करते हो तो आपको एक अच्छा लेवल में जाता है। अगर आपको 1 मिनट पे यहाँ हुआ दिखे तो नो डाउट,
ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो इसको अगर ये नीचे आता है तो मैं अप डायरेक्शन के लिए लेने के लिए थोड़ा सा रेडी था, बट आई विल सी, ठीक है क्या रहता है। यहाँ पर मार्केट ने पहले तो फेक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मार्केट अंदर घुसा। देखो मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद जो सेकंड स्टेप आती है आपकी, वो होती है कैंडलस्टिक को समझना। अब ये जो मैंने अभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना बताया ना, ये समझो कि सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप ये होता है हमेशा मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको देखना किस साइड मार्केट ट्रैप कर रहा है बंदों को, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद अब नॉर्मल से जो बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं, जितने परसेंट ऑफ बिगनर्स ट्रेडर ट्रैप हो गए उतनी परसेंटेज है कि जो है बिगनर्स, जहाँ पर बिगनर्स ट्रेडर्स ज़्यादा परसेंटेज के साथ ट्रेड करेंगे तो समझ जाना कि वहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को जो है लालच दिया जा रहा है और वहाँ पर लोग ट्रैप हो रहे हैं। उसका रीज़न एक ही होता है, लालच और सिंपल एंट्री। हमेशा लोग सिंपल एंट्री के चक्कर में जाते हैं, वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। आप समझना जैसे कि यहाँ पर बिगनर्स ने, ज़्यादातर बिगनर्स से ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करी, लूज हो गए, मार्केट अंदर की तरफ गया। जैसे इस कैंडल ने अंदर की तरफ क्लोज करा, बेसिकली मेरे जैसा बंदा नूब, समझो मैं नूब हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, मार्केट ने ब्रेकआउट करा था, रिवर्सल करा, मार्केट अब ऊपर जाएगा, नहीं, एक्स के बाद रेड बनाए, अब रेड के बाद चलो ठीक है मार्केट फिर से ब्रेकआउट करना चाहता है, चलो हम उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस कर देंगे, फिर उसके बाद ग्रीन है। ये जो पैटर्न अगर आप अपने चार्ट में भी बैक टेस्ट कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएगी, ठीक है। हमेशा बैक टेस्ट करो। अब ये जो चीज़ें मैं अभी आगे बताऊंगा ना, बहुत अच्छी बात है भाई, ये समझना बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेट्स सी, ठीक है। हमें क्या लगता है उससे भी बेहतर चीज़ है कि बिगिनर्स को क्या लगता है, ठीक है। मैं पर्सनली वैसा थॉटिंग करता हूँ। जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई हैमर, उसके बाद तो लोग ट्राई करेंगे अप डायरेक्शन लगाऊंगा, नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ, रेड आई, फिर भी लॉस। अब जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, लोग क्या लगा, चलो ठीक है अब फाइनल ब्रेकआउट है, उसके बाद ग्रीन आई, क्यों आई, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, ठीक है चलो आई। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे इसमें आई, लोगों का ट्रस्ट खत्म, अब मार्केट उसके रियल साइड घूम रहा है। तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ पहले भी ट्रेड करी थी एंड यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड प्लेस करी है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। मुझे ये आपको समझाना था ऐसे कुछ पॉइंट्स पे। अगर आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से अच्छे से मार्क करते हो, फिर उसके बाद अगर आप एनालिसिस करते हो कैंडलस्टिक की, स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले मार्केट देखना, फिर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना, फिर उसके बाद आप स्कैंडल साइकोलॉजी देखना, यहाँ पर ट्रैप हो रहा है नहीं हो रहा, लिक्विडिटी स्विप हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि ये एक पैटर्न है मार्केट का, इसके बगैर मार्केट चलता नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर जितने परसेंट ऑफ बिगनर्स ट्रैप होंगे उतने परसेंट ऑफ प्रो ट्रेडर्स नहीं कमा पाएंगे। लाइक अगर 90% ट्रेडर्स लूज करेंगे तो ही 10% ट्रेडर्स कमा पाएंगे, 10% ट्रेडर्स लूज करेंगे तो 90% नहीं कमा पाएंगे। समझ सकते हो आप, ठीक है। इसी वजह से आप ये समझ सकते हो कि ट्रैपिंग्स होती है हर जगह पे, ठीक है, जहाँ पर आप देखते हो। पर यहाँ पर मैंने ट्रेड करने का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्राई करेगा नीचे डायरेक्शन में आके क्लोज करने का, डैट इज़ क्लोज, ठीक है। मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो इतनी प्रूवन क्यों होती है एंड आप भी कैसे उन चीज़ों को प्रूवन कर सकते हो। आप खुद के बैक टेस्ट अगर आप जब चार्ट करोगे तो आप हमेशा जो है प्राइस एक्शन ओटीसी का जो है, रियली बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, मैंने जैसे देखा है कि वैसा काम नहीं करता जैसे रियल मार्केट करता है। तो इसी वजह से मेरी जो साइकोलॉजी है परफेक्ट है इसके लिए। बट मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। एक तो मार्केट अच्छा है तो तभी देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, फिर उसके बाद कैंडल्स को एनालिसिस करो, फिर उसके बाद आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने आपको जो है बोला था कि मिडल में ट्रेड नहीं करनी कभी भी, और जितनी करोगे उतना कंफ्यूज हो गए इस मिडल में आपको पता नहीं चलेगा कि जैसे कि यहाँ पर बना दोनों साइड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एंट्री कहाँ मिली मुझे, एंट्री मिली मुझे ब्रेकआउट के बाद या फिर ब्रेकआउट से पहले, ठीक है। तो हमेशा ना जल्दबाजी मत करना। अब मैंने कैसे निकाली, अगर मैं मुझे ट्रेड करनी ही चाहिए थी तो मैं यहाँ पर भी कर देता 1 मिनट पे, बट ये जो लेवल्स मार्क करेंगे 5 मिनट वाले तो परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर टच करा, यहाँ पर जैसे इस मारुबुजू कैंडल ने समझो कि ब्रेकआउट करा, तो ब्रेकआउट के बाद साइकोलॉजी मैंने समझी, हायर पेयर था ये, मतलब हायर पेयर नहीं, ठीक ठाक पेयर है। तो यहाँ पर मैं समझा कि यहाँ से मार्केट ट्राई करेगा रिवर्सल का, रिवर्सल करेगा इसके जोन के बीच, क्योंकि जोन के बीच अगर जो भी बंदा ट्रेड करता है तो उसको पता ही होता है कि इसके जोन के बीच में मार्केट वापस आने वाला है। फिर एग्जैक्ट उसके बाद कहा हुआ, लोगों की एंट्री यहाँ लगी, इसने ग्रीन में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से साइकोलॉजी काम करती है। हर एक कैंडल का रीजन होता है क्यों बनती है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पर ब्रेकआउट लगा, ट्रैप हो गए, फिर उसके बाद जैसे ही ये इस जोन के अंदर क्लोज हुई, मुझे पता था लोग तभी ट्रैप होंगे जब कैंडल जोन के अंदर क्लोज इन करेगी। जोन के अंदर मार्केट क्लोज करा, वैसे ही नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन बना के ग्रीन में क्लोज करती है। यहाँ पर ये कैंडल जो है मैक्सिमम टाइम्स जो है मैं आपको लाइव ही बताता हूँ हमेशा, ठीक है। बट यहाँ पर देख सकते हो ये भी ग्रीन में गई एंड
अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा पेयर खोल लेता हूँ जहाँ पर मैं आपको फिर से कोई नॉलेज दे पाऊँ। और यहाँ पर एक, अगर आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेन जो एनालिसिस का पहला पॉइंट होता है वही लोग गलती करते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग, मैं पर्सनली जो है इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ओटीसी के अंदर जो अपना इंडिकेटर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि इंडिकेटर होता है ट्रेंड दिखाने के लिए। इंडिकेटर होता है मार्केट जब हो जाता है उसके बाद की जो, जब मार्केट वैसा हो जाता है उसके बाद इंडिकेटर दिखाता है कि हाँ ऐसा हुआ था। आप उसको ये समझते हो कि वो इन फ्यूचर आपको जो है ट्रेंड दिखा रहा है या फिर नेक्स्ट कैंडल को शो कर रहा है। इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर का काम वो नहीं होता है। इंडिकेटर आपको बस वही दर्शाता है जो चार्ट में चल रहा है, चलने वाला है वो नहीं। ठीक है, आप हमेशा उस मिसकंसेप्शन को आपके दिमाग से निकाल दो। जब तक वो चीज़ें आप करोगे तब तक आप ऐसे ही पागल बनते रहोगे। हर दो मैंने देखा है लोग कि इंडिकेटर पे वीडियोस डालते हैं, ये वो इंडिकेटर कौन से जेन्युइन होते हैं वो भी समझना चाहिए आपको। जो इंडिकेटर्स लोग बताते हैं इसका ये सेटिंग रखो, उसकी ये सेटिंग रखो, इसके बाद ये पता चल जाएगा, भाई वो है किस लिए और आप यूज़ किस लिए कर रहे हो? आप पूरा गलत यूज़ करते हैं। आपको लगता है कि वो इंडिकेटर आपको ओटीसी में लगाओगे तो आपको बरोबर उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल को इंडिकेट कर देगा, हाँ इसके बाद ये कैंडल बन रही है। क्यों भाई? उतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जिन लोगों को जो है सपोर्ट रेशनल समझ में नहीं आते उन लोगों को लिए और अच्छी चीज़ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडिकेटर में जाओ एंड इंडिकेटर में जाके zigzag ले लो और ये इस सेटिंग को थोड़ा सा कम ही कर सकते हो आप, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो ये लेवल्स है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर इसको 6 भी रखोगे तो अच्छी बात है आपके लिए। बट हाँ, इससे क्या होता है आपको एक ट्रेंड ट्रेंड का नजरिया अच्छे से मिलता है कि हाँ चलो zigzag हो रहा है और यहाँ पर भी मार्केट ने रिटेस्ट कराता है। फिर यहाँ पर जो लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे लेवल टू लेवल मार्क करना है उनके लिए वो चीज़ अच्छी है। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हो, मैं पर्सनली तो वीक को कंसिडर नहीं करता, बट ये आपकी चॉइस है। मैं अभी क्या करता हूँ, आपको लाइव मार्केट में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दिखाता हूँ। एंड ये चीज़ें मतलब देखो, मैंने जो इंडिकेटर बताया वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना कि भाई आपने भी इंडिकेटर बता दिया करके। ठीक है, सो यहाँ पर ऊपर, अब यहाँ पर और एक चीज़ जो गलती करता है बिगिनर, जो मैं पर्सनली नहीं करता, कि मैं क्या करता हूँ, अब दिमाग लगाना थोड़ा। आप ट्रेड कर रहे हो 1 मिनट पे और आप 5 मिनट पे लेवल्स लगा रहे हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर लेवल्स लगा रहे हो और बीच में के लेवल छोड़ दे रहे हो तो आपका फायदा क्या? अब यहाँ पर जो अक्सर रूल के हिसाब से जो है नेक्स्ट लेवल यहाँ पर लगता, जो लोग लगाते हैं, और यहाँ पर लगता। मुझे ये बताओ, मार्केट में आपको 1 मिनट पे ट्रेड यहाँ करनी है और आप ट्रेड यहाँ और यहाँ लगा रहे हो रेजिस्टेंस, और 1 मिनट पे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो लेवल्स लगा रहा हूँ ना मैं, इम्पैक्ट पड़ते हैं इन चीज़ों के। ठीक है, जितना आप क्लोजअप में लगाओगे ना तो उतना इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। यहाँ पर देखो नीचे मार्केट जाने का ट्राई करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस तक, तो आई विल मेरे हिसाब से ये रेड में ही आनी चाहिए, बट आई डोंट नो कि ये आती है नहीं आती। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसके बाद एक कंफर्मेशन लेता हूँ। जितना वेट करोगे उतना अच्छा है। मैंने क्या बोला, जब तक मार्केट इसके बीच में होता है तब तक आपको ट्रैप करा जा सकता है या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ट्रैप नहीं बोल सकता बट कंफ्यूज हो सकते हो जब भी बीच में होता है। एक बार कंफर्मेशन मिल गई आपको ब्रेकआउट की, तो वहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिलती है ट्रेड की। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा होता है। इसके बाद मैं डाउन डायरेक्शन के लिए लेता, बिकॉज ऑफ यू नो कि ट्रैप कैसे होता है। इस स्क्रीन को देख के तो मल्टीपल लोग ट्राई करते हैं अप डायरेक्शन के लिए जाने का, बिकॉज ऑफ वो सपोर्ट भी थी। ये ट्राई करेगी एक तो बीच में एक तो नीचे। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ट्रैप किस तरह मैं साइकोलॉजिकल ट्रेड्स बनाता हूँ मेरी खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये बीच में क्लोज करेगी तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है, और ये बीच में ही क्लोज करना चाहता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ ट्रेड्स जो है डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस करी, एंड यू नो कि यहाँ पर एक हैमर भी बनाए, एंड यू नो कि मार्केट नीचे से आके ऊपर क्लोज करा है। मतलब यहाँ पर बिगनर की साइकोलॉजी क्या होगी, उसको लगेगा यहाँ से मार्केट ऊपर के डायरेक्शन के लिए ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि उसको एक तो कंफर्मेशन इस ग्रीन से मिली थी। फिर उसके बाद लोगों को क्या लगा, चलो ठीक है ये ग्रीन आई, बट उसने क्या करा, सपोर्ट के बीच में ही क्लोज दिया। मतलब इससे नीचे तो मार्केट नहीं जा पा रहा यार, वीक छोड़ के ऊपर गया। ऐसे लोग एनालिसिस करते हैं, पता है, प्राइजेक्शन। तो उनका भी सही है भाई, ऐसा काम करता है, नो डाउट करता है भाई। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से बायस आए इसलिए वीक छोड़ी, बट इट इज़ अ ओटीसी मार्केट। एंड मैं जो पर्सनली देखता हूँ मैं वही बताता हूँ। मैं ऐसे कोई भी ऐसे नहीं बताता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं मेरी स्ट्रैटेजी छुपा रहा हूँ, मैं मेरी एनालिसिस छुपा रहा हूँ और मैं आपको बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ, ऐसे पैटर्न्स बता रहा हूँ। नो, दिस इज़ नॉट राइट थिंग। ठीक है, तो जो मैंने चीज़ बोली यहाँ पर देख सकते हो, इसने क्या करा,
जो गैप था उसको भी फिलअप करा एंड यहाँ पर आके ब्रेकआउट कर दिया। हमेशा मैंने क्या बोला, जितना वेट करोगे उतनी आपको जो है एंट्रीज देखने को मिल सकती है। और मैं आपको और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अगर आप जिगजैग देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पर जो है टच कर गया, मतलब जिगजैग यहाँ पर टच करा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट अब ऐसा बनेगा जिगजैग, ठीक है। तो ये कब बनेगा देखना मेरी बात, ये कब बनेगा ऐसा, जब मार्केट यहाँ पर जाएगा तब ये ऐसा आएगा। और आपको बाद में क्या लगेगा, अब मिसकंसेप्शन बताता हूँ अब लोगों का, क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब लोगों को क्या लगेगा, चलो भाई यार जिगजैग, जो लोग जिगजैग बताते हैं उनको लगता होगा कि यार चलो भाई यहाँ से अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाएगा अब मार्केट, ठीक है। बट वो मार्केट मार्केट का चल रहा है और जिगजैग उस मार्केट के पीछे भाग रहा है, ये समझना मेरी बात, ठीक है। और आपको क्या होता है, लोग क्या बोलते पता है, लोग प्रेजेंट में मार्केट को जिगजैग या फिर ऐसे इंडिकेटर से नहीं बताते, लोग पास में लेके जाते, बोलते यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडिकेटर ऐसे काम कर रहा है, यहाँ पर इस इंडिकेटर ने ऐसे दिखाया है, यहाँ पर इंडिकेटर ने ऐसे टच करा। भाई पीछे का वैसा ही दिखेगा ना जैसे आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। अगर रियल में वो चीज़ें, अगर आप जो बोल रहे हो वो लाइव में काम कर रही है यहाँ पर प्रेजेंट में, तो वो वैल्यूएबल है। बट वैसा नहीं होता। अगर मेरी बात समझना, अगर यहाँ से धड़ाम से ये कैंडल रेड यहाँ तक आके क्लोज हो जाएगी, तो ये जिगजैग ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर आएगा तब ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों के कि इंडिकेटर इस तरह से काम आते हैं, जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू थी, यहाँ पर एक रेड बनने की, नो डाउट। अब मेरे हिसाब से तो हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैंने जैसे पिछले ट्रेड्स में या फिर पिछले पार्ट्स में ट्रेड करी थी वैसे ही हुई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखना कि एक मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक रेड आई, इसके बाद क्या हुआ, लोग क्या लगा यहाँ से कि हाँ चलो भाई अब क्या होगा, मार्केट ब्रेकआउट देगा। लोग क्या हुआ, मार्केट अंदर की तरफ क्लोज हो गया। अब जैसे अंदर की तरफ मार्केट क्लोज हुआ, अब यहाँ पर बिगिनर क्या सोचेगा आप बताओ मेरे, इतनी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है, या फिर यहाँ पर बिगिनर्स क्या ट्रेड करेगा इस ग्रीन के बाद, अब डाइच करें नो डाउट। उसके बाद रेड ही क्यों आई मुझे बताओ, ठीक है। मैं साइकोलॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो लोगों की पर्टिकुलर ऐसा लगता है ना आपको कि लास्ट सेकंड में कैंडल उठा के मेरे एंट्री के नीचे क्लोज कर दी, जानबूझ के मेरी लॉस कर दी, तो वैसा होता क्यों है, क्योंकि आप जो है ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी चीज़ों पे। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान दो, आप फेक चीज़ें यूज़ करना बंद कर दो, इंडिकेटर्स एंड आप फोकस करो आपकी स्ट्रैटेजी पे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एमटीजी लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपनी स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट पे ध्यान दो। आप बिल्कुल भी फालतू का नॉलेज मत लो। अब मैंने जो ओटीसी के बारे में आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और आपकी आंखों के सामने चीज़ें। बस क्या लगता है आपको कि ये जो चीज़ें चल रही है ये बस मेरे चार्ट में चल रही है, आपकी चार्ट में नहीं। आप जब अपने चार्ट में मेरी नज़र लेके आओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली खुल जाएगा कि हाँ भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने सही मार्क करे, यहाँ पर मुझे ट्रैप दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ग्रीन दिख रही है, उसके बाद रेड क्यों दिख रही है इस स्वीप पैटर्न के अंदर, ऐसे यहाँ पर कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके सामने भी आएगी। बस आप प्रैक्टिस करो। जब ये चीज़ें आपके आपके सामने आएगी, अगर आप मेरी जैसे अगर इसके बाद बोलोगे हाँ भाई यहाँ पर बायस आ गए, लोगों को लगेगा इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद रेड आई, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा, ठीक है। जब आप ऐसी मेरी जैसे एनालिसिस आप कर पाओ, बैक टेस्ट कर पाओ, चार्ट को देख पाओ अच्छे से। चार्ट को देखा ज़्यादा करो, ट्रेड कम करो, बट देखा ज़्यादा करो, ठीक है। यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कि डाउन डायरेक्शन के लिए जाने का, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रीन के बाद तो एक ग्रीन नहीं आनी चाहिए, इसके बाद रियल ब्रेकआउट मिलना चाहिए आई थॉट, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड भी है, तो इसलिए मैंने प्लेस करी है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड मूवमेंट कहा जाएगा, एट द एंड मूवमेंट ये ट्राई करेगा कि डाउन डायरेक्शन के लिए जाए, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन ही है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड भी काम आया हमें, बट ट्रेंड आपको एक बैकअप है, एक कंफर्मेशन है कि हाँ चलो ट्रेंड भी है और मार्केट ने यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर दिया। मैं आपको ना, अगर आप लाइव होते ना, मेरी लाइव स्ट्रीम जैसे टेलीग्राम पे होती है, तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर एक एक कैंडल का रीजन बता देता, हाँ ये क्यों आई है, ये क्यों आई है, ये क्यों आई है, ये क्यों आई। चलो ठीक है, गैप अप ओपन हुई बट रेड में ही आई थी, दिस इज नॉट फेयर करो, ठीक है। रेड में आई, फिर उसके बाद एक लास्ट 3 सेकंड में भाई यहाँ पर कैंडल आई, देख सकते हो ग्रीन, मतलब मेरी एंट्री ट्रैप करने के लिए ऊपर गई थी क्या। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अभी भी कर ओके, अब फिर से थोड़ी नीचे लगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको जो चीज़ें बतानी थी वो तो मैंने बता दी, ठीक है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इस यूट्यूब चैनल को, एंड मैं जो भी चीज़ें बताई आपको इंडिकेटर्स के रिलेटेड होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिलेटेड होगी और साइकोलॉजी के रिलेटेड होगी, तो ये प्लीज़ ना ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पे ट्रेड या फिर नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। एंड साइकोलॉजी हमेशा पीक लेवल के रखना, कॉन्फिडेंस
ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कि मेरी इस चीज़ पे विन ही होनी चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत शॉर्ट शॉर्ट है। भाई कुछ नहीं होता। हमारी भी अगर आप मुझे लीडर बोर्ड पे देखते हो हफ्ते में, तो आपने मेरी ट्रेड देखी होगी 40-50, उसमें से मेरी कुछ लॉस भी होती है। क्यों होती है फिर? ठीक है, बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी आती है नॉलेज से। बस मुझे ऐसा लगता है कि आपको गलत नॉलेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर आप ओटीसी कर रहे हो तो ओटीसी इज़ अ ओटीसी, रियल इज़ अ रियल। ध्यान रखना मेरे शब्दों का, ठीक है? और आपको मुझे ऐसा लगता है जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करना चाहिए। फेक और इंस्टेंट चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बट मैं जो आपको चार्ट एनालिसिस बताई अभी मैंने दिखाई भी करके, वो चीज़ें एक्चुअली में डिजर्वेबल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं ये चीज़ें लाइव मार्केट में ही बता रहा हूँ आपको, सॉरी लाइव ही बता रहा हूँ, कोई एडिटेड नहीं होती, ठीक है? सो आपके नहीं, लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि हाँ, एक लास्ट पॉइंट, कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो आप ओटीसी में ट्रेड करते हो वो ट्रेड जो है हमारे इसमें कॉपी नहीं हो पाती। मैं शॉक हो गया उस बंदे का क्वेश्चन सुन के। अब उसका क्वेश्चन ये था कि भाई हम जब करते हैं तो वो दिखता नहीं है वैसा पैटर्न, और जो आप करते तो वैसा दिखता है हमें आपके चार्ट में। अब मेरा चार्ट तो कहीं और लिस्टेड नहीं है, यही है। बट गलती कहाँ हुई है पता है मैं आपको? आपकी गलती ये है आपकी कि आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे चार्ट में आज बना, जैसे कि यहाँ पर ट्रैप हुआ था कहीं ऊपर, ठीक है, तो आपका भी वैसा ही होगा। बस सिचुएशन वहां पर अलग हो सकती है, वहां पर ट्रेंड अलग हो सकता है, वहां पर पीछे की कैंडल्स 3-4 अलग हो सकती है, हर चीज अलग हो सकती है। कंडीशंस के हिसाब से करो। एक ऐसे ऐसे मतलब वो छपरी ट्रेडर्स की तरह, इन्फ्लुएंसर्स की तरह मत करो कि हाँ चलो ठीक है मैं आपको एक हैमर बता रहा हूँ, हैमर के बाद आपको ऐसे ऐसे ट्रेड करनी है, तो ये एक पैटर्न हो गया। भाई दिस इज, ये कोई ऐसी चिपकाने वाली चीज नहीं है। हाँ यहाँ से उठाओ यहाँ पर चिपका दो, यही यहाँ पर वही चीज वर्क होगी। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज थी इसकी वजह से ये हैमर ने 3 लगातार ग्रीन बनाई। यहाँ पर कंडीशन हुई, यहाँ पर प्राइजेक्शन यूज हुआ, बट उसकी भी एक कंडीशन होती है, ठीक है? तो आप जितना हो सके उतना प्योर एक ही चीज पे ध्यान दो, और हमेशा शक करो मार्केट की भी ऐसा क्यों हुआ करके। क्वेश्चन खुद से पूछो, अगर आंसर है तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर देखो तो एक हैमर बनी, उसके बाद एक ग्रीन बनी, उसके बाद रेड आई, उसके बाद ग्रीन आई, फिर उसके बाद 2 रेड आई। समझना, यहाँ पर भी ट्रैप हुआ है, बट यहाँ पर अलग कंडीशन में ट्रैप हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को पहले दिखाया गया कंफर्मेशन, उसके बाद जैसे कंफर्मेशन मिली लॉस हो गया। जैसे ही लोगों को डाउन डाइसिंग की कंफर्मेशन मिली, जैसे इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा, फिर उसके बाद फिर से ग्रीन आई। आप लोग फिर से कंफ्यूज, लोगों को लगा होगा चलो ठीक है आप डाइसिंग के जाते, फिर से डाउन डाइसिंग कैंडल। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट आप अगर फिर से वीडियो देखोगे तो बहुत ईजिली समझ जाएगा। एंड मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कन्फर्मेशंस कैसे होती है। एंड ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीखना पहले, सबसे पहली जो स्टेप होता है। अगर आप गलत मार्केट चूज करते हो तो गलत मार्केट में आप लेवल्स नहीं लगा पाओगे। लेवल्स लगा लोगे तो फिर आगे की चीज़ें खराब हो जाएगी। तो खराब मार्केट अगर होगा तो लेवल भी गलत होंगे, लेवल गलत होंगे तो एनालिसिस गलत होगी, एनालिसिस गलत होगी तो आपको पता है आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है? तो पहली स्टेप अगर सही होगी तो सारी स्टेप सही हो जाएंगी। ध्यान रखना अपनी एनालिसिस पे गाइस, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई नया टॉपिक चाहिए तो बता देना, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक कर देना क्योंकि अब मेरा दिल अच्छा करता है कि लाइक देखने का, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।